बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष व राज्यसभा सांसद महेंद्र भट्ट ने देश के दूसरे सबसे अधिक दिन तक प्रधानमंत्री रहने का इतिहास रचने पर पीएम मोदी को बधाई दी। उन्होंने कहा कि उनके ये 4078 दिन देश के विकास और समृद्धि के लिए स्वर्णिम काल साबित हुई। मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि आज हमारे देश के लिए बेहद गर्व का दिन है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की सेवा में एक और ऐतिहासिक मील का पत्थर स्थापित किया। उन्होंने भूतपूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय इंदिरा गांधी को पीछे छोड़ते हुए देश के सबसे लंबे समय 4078 दिन तक लगातार कार्यरत दूसरे प्रधानमंत्री बनने का गौरव हासिल कर लिया है। ये केवल एक व्यक्तिगत उपलब्धि नहीं, बल्कि भारत की महान लोकतांत्रिक परंपराओं से ओतप्रोत परिपक्वता, सुदीर्घ विकास यात्रा और जन विश्वास की एक सशक्त अभिव्यक्ति है। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत ने न केवल भारत के भीतर अभूतपूर्व परिवर्तन, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भी बड़ी खूबी से अपनी सशक्त उपस्थिति दर्ज कराई। प्रदेश की संपूर्ण जनता की ओर से उन्होंने इस उपलब्धि के लिए हृदय से बधाई दी। वही कामना करते हुए कहा कि वो दीर्घायु हों और इसी तरह देश का नेतृत्व करते हुए नए नए कीर्तिमान स्थापित करते रहें। उनके सकुशल व दूरदर्शी नेतृत्व में आज हमारा भारत विश्वगुरु बनने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। उत्तराखंड की खेल मंत्री रेखा आर्य ने जसपुर स्थित ब्राइट स्टार्ट इंटरनेशनल एकेडमी का दौरा किया। इस दौरान बीजेपी कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत जोरदार तरीके से किया। इस अवसर पर मंत्री रेखा आर्य ने सीबीएसई नॉर्थ जोन क्रिकेट कंपटीशन का दीप जलाकर शुभारंभ किया। इस प्रतियोगिता में 2000 से ज्यादा खिलाड़ी भाग ले रहे हैं। कार्यक्रम की शुरुआत करते हुए खेल मंत्री रेखा आर्य ने कहा कि बीते एक दशक में खेल और खिलाड़ियों के प्रति समाज की सोच में बड़ा बदलाव आया है। पहले खेल को करियर के रूप में नहीं देखा जाता था, लेकिन अब युवा खेल में प्रतिभा दिखाकर अपने भविष्य को संवार रहे हैं। उन्होंने कहा कि खिलाड़ियों को बढ़ावा देने में प्रदेश सरकार हमेशा अग्रणी रही। किसी भी खेल में राज्य के लिए पदक जीतने पर हम सीधे सरकारी नौकरी दे रहे हैं। खेल मंत्री रेखा आर्य ने कहा कि पहले जनता की तरफ से सड़क, बिजली, पानी, अस्पताल और स्कूल की मांग होती थी, लेकिन समाज की सोच बदलने के बाद अब हर जगह से स्टेडियम और खेल मैदान बनाए जाने की भी मांग उठने लगी है। उसी के क्रम में जुड़ते हुए लगातार मेरा कई विद्यालय में जाना होता है। कई विद्यालय अलग अलग प्रकार के, कहीं पे स्विमिंग होता है, कहीं पे क्रिकेट होता है, कहीं पे अन्य गेम्स होते हैं। तो इस प्रकार के मतलब स्कूल लेवल पे भी सीबीएसई बोर्ड हो या आईसीएसई बोर्ड हो, ये लगातार कॉम्पिटिशन्स करा रहे हैं, यूनिवर्सिटीज गेम हो कॉम्पिटिशन्स करा रहे हैं। उसी क्रम में आज मुझे जसपुर आने का सौभाग्य मिला। यहाँ पर आज क्रिकेट टूर्नामेंट सीबीएसई की तरफ से जो है नॉर्थ जोन के बच्चे जो हैं इसमें इस कॉम्पिटिशन में प्रतिभाग करने जा रहे हैं। मैं समझती हूँ कि बहुत अच्छा सुनहरा क्षण है कि जिसके माध्यम से हमारे समाज में भी और जिसके माध्यम से एक खेल संस्कृति को डेवलप करने के दृष्टिगत में इस प्रकार की पहल जो है वो अपने आप बहुत सार्थक होगी। और निश्चित रूप से हम सबकी ये कोशिश है कि हमारे बच्चे जो है वो नशे को छोड़ते हुए खेल का नशा करें, खिलाड़ी बने, खेल में अधिक समय दें, स्क्रीन टाइम से अधिक समय उन्हें खेल को दें। मैं समझती हूँ इससे बहुत कुछ जो है बच्चे सीखेंगे भी और आने वाले समय में इन्हीं बच्चों ने हमारे देश में जो है वो जब ओलंपिक का आयोजन होगा तो आने वाले समय में इन्हीं बच्चों ने इसी प्रकार के कॉम्पिटिशन को लगातार पार करते हुए इन्हीं कॉम्पिटिशनों के माध्यम से उन्होंने ओलंपिक में भी जाना है। तो मैं समझती हूँ कि उसी क्रम में ये बढ़ते हुए कदम है। मैं बहुत शुभकामनाएं देती हूँ और राइटन स्कूल को जिन्होंने इस प्रकार के आयोजन किया है, मुझे आमंत्रित भी किया है। निश्चित रूप से हमारे देश के बच्चों से जुड़ने का अवसर भी मिला है। उनके हुनर को देखते हुए मैं समझती हूँ कि आने वाले समय में हमारा देश जो है खिलाड़ी